वैधानिक चेतावनी। पीएम टाइम का ये शो मोदी पर आधारित है। इसे किसी जाति धर्म से जोड़कर ना देखा जाए। इसमें मोदी उपनाम केवल समझ की सहूलियत और आरोपियों की वंशावली और उनके दस्तावेजों से लिया गया है। बौद्धिक कमजोरी और भक्ति रस में डूबे लोग इसे जस का तस ही समझने की कोशिश करें। अपना दिमाग लगाकर नए अर्थ ना गढ़ें। हम पे इल्जाम है ये, चोर को क्यों चोर कहा, क्यों सही बात कही, काहे न कुछ और कहा, क्यों सही बात कही, काहे न कुछ और कहा, ये है इंसाफ तेरा। ये गीत जो आपने सुना, ये झूठ, सच, फरेब, इल्जाम और सियासत सबका गठबंधन है। और इन दिनों राहुल गांधी इस गीत को गुनगुना भी सकते हैं। वे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सभाओं के पहले इस गीत को बजा सकते हैं और इसे कांग्रेस अपना संगठन गीत भी बना सकती है। इस वक्त ये गीत पूरी तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस के मन की बात कहता है। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती। पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, राहुल गांधी की सांसदी चली गई है और इसके पीछे कारण है उन्होंने मोदी उपनाम का अपमान किया, जिससे एक पूरी जाति अपमानित हो गई। अब जानते हैं राहुल गांधी के उन दो मोदियों को जिनको लेकर इतना हल्ला मचा हुआ है। इन्हें यह भी बताया जा रहा है कि यह कहकर राहुल गांधी ने पिछड़ों का अपमान किया है। अब जानते हैं उन दो पिछड़े मोदियों को जिनको लेकर राहुल गांधी ने चोर शब्द का इस्तेमाल किया था। पहले हैं अरबपति ललित मोदी और दूसरे हैं इतने ही अमीर नीरव मोदी। दोनों देश छोड़कर भाग चुके हैं। क्या ऐसे देश छोड़कर भागने वाले और देश को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले मोदियों को चोर कहने में कोई बुराई है? क्या इन्हें चोर नहीं साहूकार कहा जाना चाहिए? आखिर राहुल गांधी के मोदी चोर शब्द में इस क्या गलती है? ललित मोदी और नीरव मोदी दोनों इस समय मजे का जीवन काट रहे हैं। नीरव मोदी हालांकि जेल में है, लेकिन ललित मोदी प्रतिदिन पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अपनी रईसी का भरपूर ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। नीरव मोदी ने जहां 1350 करोड़ रुपए का बैंकों को चूना लगाया है, वहीं ललित मोदी पर 425 करोड़ रुपए के घपले का आरोप है। अब इन दोनों को लेकर राहुल गांधी ने चोर शब्द का इस्तेमाल किया है, जबकि इनके साथ कई और विशेषण चस्पा किए जा सकते थे। राहुल गांधी यहाँ पर चूक गए। चोर कहना थोड़ा कम हो गया है। नीरव मोदी और ललित मोदी के लिए तो लुटेरे, गद्दार, देशद्रोह, भगोड़े जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी वे कर सकते थे, पर चोर को चोर कहने में कोई बुराई नहीं है। राहुल गांधी को सजा अदालत ने दी है और राजनीति इस मामले को किसी दूसरी ही दिशा में ले जा रही है। इसे पिछड़ा वर्ग का अपमान बताया जा रहा है। पर यहाँ समझना होगा कि नीरव मोदी और ललित मोदी दोनों ही पिछड़ा वर्ग से नहीं आते हैं। इसके अलावा वे आर्थिक रूप से भी पिछड़े आपको दिखाई नहीं देते हैं। राहुल गांधी ने जिस मोदी उपनाम का इस्तेमाल अपने भाषण में किया, उसमें किसी जाति का उल्लेख नहीं है। ये एक उदाहरण से समझते हैं कि किस तरह से इसे जाति का अपमान बताया गया है। हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि अस्पताल वाले लुटेरे हैं, मीडिया वाले ब्लैकमेलिंग करते हैं, दूध वाले दूध में पानी मिलाते हैं, पंडित ज़्यादा पैसे मांगते हैं। लेकिन इन सबके मायने सभी अस्पताल वाले, सभी अदालतें, सभी दूध वाले या सभी पंडित नहीं होते हैं। ये एक सामान्य सी अवधारणा है। इसके आधार पर किसी पूरी जाति का अपमान नहीं माना जा सकता। लेकिन एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। इससे आप अंदाज खुद लगाइए और इसके मायने भी खुद ही तलाशिए, क्योंकि इस दौर में किसी को भी चोर कहना और उसके भाई को मौसेरा भाई कहना कानूनी पचड़े में आपको पटक सकता है। मान अपमान के इस बातचीत के दौर में आप एक वीडियो और देखिए, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि महात्मा गांधी के पास लॉ की कोई डिग्री नहीं थी, वे तो वैसे ही बैरिस्टर लिखते थे।
अब इसमें कौन केस लगाएगा और क्या सारे वकील इस बात के लिए अपमानित महसूस करेंगे और मनोज सिन्हा पर केस लगाएंगे? आप खुद इस वीडियो को देखिए। एक बात और याद रखिए, इस वीडियो के बाद महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने कहा है कि जब जाहिल लोग राजनीति में शीर्ष पदों पर बैठाए जाएंगे तो इसी तरह के बयान पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। But did you know that he did not have a single university degree or qualification? There are many of us who think that Mahatma Gandhi had a law degree. No, he did not. His only qualification was a high school diploma. गर्माते सियासत के बीच आज के पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में इतना ही। अगली बार एक नए मुद्दे के साथ हम आपसे फिर रूबरू होंगे। आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। धन्यवाद, शुक्रिया। इंडिया बिग न्यूज 7 सिर्फ सच के साथ।